अचक नहीं का जरा ड्रामा सुनो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अभी जेल रोड से निकलकर मैं नहरो नहर सीधा मॉल रोड और जमान पार्क ये सारा क्रॉस करके आगे आकर साइड पे गाड़ी सिर्फ इसलिए लगाकर आपके लिए कैमरा ऑन किया कि भाई सोशल मीडिया पर नहीं जाना आपने। और सोशल मीडिया पर जो आपको एक माहौल बनाया और दिखाया जा रहा है उसके कतई नज़र बिल्कुल साफ सुथरी सुकून के साथ आपकी सड़कें मौजूद हैं, ट्रैफिक रवां दवां है। हाँ, जमान पार्क में ज़रा हुल्लड़बाजी मची हुई है और जमान पार्क के अंदर तहरीक इंसाफ का इससे ज़्यादा बुरा वक्त नहीं हो सकता, इमरान खान का इससे ज़्यादा बुरा और कड़ा वक्त नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा तहरीक इंतशार पर फिटकार और कुदरत की यलगार नहीं हो सकती कि आज महमूद खान अचकज़ई इन यूथियों का लहू गरमा रहा है। और ये यूथी सोशल मीडिया पर बैठकर महमूद खान अचकज़ई को अपना हीरो, निजात दहिंदा और इमरान खान की रिहाई के हवाले से आखिरी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। मतलब अब एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, इस वक्त राइट नाउ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट, इन फैक्ट ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ फ़ितनल हिंदुस्तान मूवमेंट है। आप इनकी सारी तकरीर सुन लें, उस तकरीर में आपको क्या नजर आएगा? इमरान खान की रिहाई। तो इमरान खान कौन? फ़ितनल हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के अंदर भी बड़ी परेशानी मची हुई है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लिप देखा था ये जो मेजर गौरव आर्या का। पता नहीं पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जिसकी हमें समझ नहीं आ रही। कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, हमें नहीं समझ आ रही कैसे पाकिस्तान निकली जा रहा है, कैसे पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। मतलब ये मेजर गौरव आर्या के बयान थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर सफ़े मातम बिछी है और पाकिस्तान के अंदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ फ़ितनल हिंदुस्तान मूवमेंट, जिसको इस वक्त महमूद खान अचकज़ई लीड कर रहा है और यूथी इसको हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। भाई वो जमान पार्क में बैठ के अपने चंद लोगों के साथ, लौंडे लपाड़ों के साथ बैठकर भड़के मार रहा है। और आप आलम देखिए कि एक पूरे मुल्क को जाम करने वाला, और 8 फरवरी की जिस तरह इन्होंने तड़ियाँ और धमकियाँ लगाना शुरू की और सोशल मीडिया पर छोटे छोटे क्लिप्स को और पुराने नए क्लिप्स को मिलाकर और एआई टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ों को वो कहते हैं कि दिखाकर जिस तरह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनसे एक सवाल कीजिए, और सवाल ये कीजिए भाई, इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ फ़ितनल हिंदुस्तान मूवमेंट में महमूद खान अचकज़ई के साथ कोई पीटीआई की लीडरशिप मौजूद नहीं है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि पीटीआई की पूरी लीडरशिप इस वक्त मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक है और पूरे पाकिस्तान से आज ये गिनती के चंद लोग आए और वहाँ भी ये पता लगा कि इन यूथियों की जानिब से धक्कम पेल में हमला एक किस्म का हो गया महमूद खान अचकज़ई पर, और ये 2 दफ़ा गिरते गिरते बचे हैं। और वहाँ हुल्लड़बाजी इस कदर है और इस कदर वहाँ आज़ादी के नारे और इस तरह के 2 नंबर किस्म के स्लोगन के ज़रिए माहौल को ख़राब करने और सोशल मीडिया पे क्लिप हासिल करने के लिए ये सारा जो माहौल बनाया जा रहा है। आप सीरियसली स्पीकिंग ज़रा लाहौर आएँ और लाहौर के अंदर आकर सिर्फ पूछें। आपसे चंद दिन पहले सुहेल अफरीदी साहब आए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, और उनकी आमद को भी पीटीआई ने ख़ास तौर पर यह कह दिया कि जनाब ये उनका ज़ाती टूर था, इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। यानी पीटीआई की एक सूबे का वज़ीर आला आ रहा है और पीटीआई के चेयरमैन कह रहे हैं इनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि जो बैरिस्टर गौहर पीटीआई के चेयरमैन है, मैंने चेयरमैन ही नहीं मानता। तो अंदरूनी तौर पर इस लेवल पर इख्तलाफात के साथ आज ये पूरे मुल्क को जाम करने का जो माहौल बनाकर या बनाने की जो एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त राइट नाउ मेजर गौरव आर्या के वो अल्फाज ज़रा अपने दिमाग में रखते हुए इनको देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि इनकी अकल मत मारी गई है और ये बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत की स्ट्रैटेजी चल रही है। एक तरफ ये इनकलाब की बात करते हैं, दूसरी तरफ बंदे नहीं निकाल पाते, और तीसरी तरफ कहते हैं जी पुलिस है। तो जब आप इनकलाब की बात करते हैं तो फिर पुलिस कोई चीज़ नहीं होती। साथ इनकी एक और बहुत बड़ी कुदरत की तरफ से मुनाफ़कत ऐसे पकड़ी जाती है कि राजा नासिर अब्बास साहब जो इनके साथ चल रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ईरान के अंदर होने वाले दंगे फसाद और मुजाहिरीन को राजा नासिर अब्बास यहाँ से खड़े होकर कह रहे हैं कि जनाब ईरान के शहरियों को कि आप धीरज रखें, आप परेशान ना हों, आप ज़रा इंतशार से बचें, जलाओ घिराव से बचें, आग और इस तरह हुकूमत को वो कहते हैं कि टफ टाइम देने से गुरेज करें, आप घरों में बैठें, हुकूमत का साथ दें। और आप देखें कि वो शख्स पाकिस्तान के अंदर जलाओ घिराव की बात कर रहा है। वो कह रहा है निकलो बाहर, हुकूमत को काम ना करने दो, आग लगा दो, एहतजाज शुरू कर दो।
ईरान के अंदर कह रहा है कि आप एहतजाज ना करें, और पाकिस्तान के अंदर जहाँ पुरसकून आवाम बैठी है उनके तहफ़्फ़ुज़ के साथ बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ अब आ रही हैं उनके लिए, हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है और आपके इदारे उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात अपनी जानें दे रहे हैं और दहशतगर्दों के सामने एक बुनियाद मरसूस बने बैठे हैं। उस मुल्क के अंदर आज़ादी के नारे लगाते हुए और वहाँ के शहरियों को जलाओ गिराओ की तरगीब दे रहे हैं। तो मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि ये एक रॉन्ग नंबर टोला है। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ फ़ितना हिंदुस्तान मूवमेंट जो है, ये एक मुकम्मल तौर पर फ्लॉप मूवमेंट है। और इस वक्त राइट नाउ हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी है कि ये सारे के सारे जितने भी ये मखसूस थोड़े से मुट्ठी भर तबके के लोग हैं, ये टोले के, ये जो इस वक्त इंतशारी फसादी सामने आकर एहतजाज कर रहे हैं, इनको कौम के सामने लाना है, इनको डरबे के अंदर बंद करना है। और दर हकीकत ये अब अपने आखिरी दमों में है। इनकलाब इस तरह नहीं आते भाई। आज आलम देखिए कि इस मूवमेंट को ज़मान पार्क में अजकज़ई अगर लेकर चल रहा है तो तहरीक इंतशार ख़त्म शुद्ध हो चुकी है। और ये वो स्ट्रैटेजी थी जिस पर बड़ी ही हिकमत अमली के साथ और बड़ी ही सब्र के साथ हुकूमत ने और इदारों ने काम करते हुए कहा कि निकलो, जाओ दिखाओ अपनी स्ट्रीट पावर। तो स्ट्रीट पावर का आलम मैं आपको बता चुका हूँ, ना अवाम इनके साथ, ना ये खुद एक दूसरे के साथ। हाँ, इस वक्त राइट नाउ ये वो लगड़ बगड़ हैं जो इमरान खान के जिस्म को नोच रहे हैं। ये इमरान खान की जेल में रहने की वजह से आज अपनी सियासत को चमका रहे हैं। और एक लम्हे के लिए आप तसव्वुर करें कि आज इमरान खान इनके इस पूरे मंजरनामे से गायब हो जाए तो इनके पास पॉलिटिकली टका टोकरी नहीं है, इनके पास कोई चीज़ नहीं है अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए। तो ये सियासी तौर पर एक इमरान खान के जिस्म को हत्तल मकदूर अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक नोच कर अपने आप को ज़िंदा रख रहे हैं। और इसी चीज़ में ये आपस में लड़ के गेम ऑफ थ्रोन और अपने आप को लाइमलाइट करने के लिए बस किसी तरीके से कोशिश करते रहते हैं। वरना आप, ये एक बड़ा मोटा सा सवाल है इन तमाम जो सोशल मीडिया पर बैठकर आपको 2 नंबर तज़िये फजूल बातें सुनाकर डॉलर कमाते हैं, इनसे पूछें कि अगर आप किसी कॉज पर हैं तो सारे स्कैटर्ड क्यों हैं? हर किसी ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद क्यों बनाई है? कोई कभी निकल आता है, कोई कभी निकल आता है। आज अगर ज़मान पर आ ही गए हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ फ़ितना हिंदुस्तान जो है, तो फिर भाई पीटीआई के सारी जो लीडरशिप है वो कहाँ गायब है? तो ये अंदरूनी तौर पर इस वक्त वो पटाखा पार्टी है जो एक दूसरे पर फट रही है। ये सारे वो बम हैं, ये सारी वो शुरलियाँ हैं, ये सारे वो पटाखे हैं, ये सारे वो फुलझड़ी हैं, ये सारे वो चीचड़ हैं जो इस वक्त राइट नाउ ज़मान पार्क में आके और सोशल मीडिया पर बैठकर सिर्फ माहौल गरमा रहे हैं और बना रहे हैं। बाकी पूरे लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर बड़ा पुरसकून माहौल है। मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि भाई इनकलाब कहीं से तो कुछ नज़र आएगा, लेकिन फ़िलहाल तो इस सख्त सर्दी में किसी को छोटा इनकलाब आ रहा है, किसी को बड़ा इनकलाब आ रहा है। और वहाँ आप देखें कि ढूंढ रहे हैं कि कहाँ वो इनकलाब करें अपना। एनी हो, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों में है। और इंशाअल्लाह मेजर गुरफारिया की तरह, जिस तरह की बात है कि समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, इनको समझ वाकई नहीं आनी, और इसी बेसमझी में जिस तरह ये मारे जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ये अपने अंजाम को पहुँच जाएंगे।